lecture we will discuss about silk. What is silk? How silk is formed and life history of silkworm. First we will discuss about silk. After that we will discuss about life of silkworm. Okay. Now what is silk? Silk is a animal fiber. What is silk? Silk is a animal fiber obtained from कहाँ से मिलता है सिल्क फाइबर? सिल्क एनिमल फाइबर और obtained from silkworm. That means obtained from silkworm or insect. Silkworm is an insect. Now what is silk? Silk is a thread like. Silk is a fiber obtained from, silk is an animal fiber obtained from silkworm. Silkworm is an insect. Okay. Now we will discuss about what is silk. In Hindi we call it as रेशम. रेशम बोलते हैं सिल्क को, हिंदी में रेशम बोलते हैं. ठीक है. एंड इट इज फॉर्म्ड अंडर द कल्चर ऑफ सेरीकल्चर. Which culture? Sericulture. Okay. Now silk is formed in India. Means silk का जो commercial production होता है वो इंडिया में होता है. सिल्क ह्यूज अमाउंट में इंडिया में फॉर्म किया जाता है. ठीक है. अब किससे मिलता है हमको? सिल्क वॉर्म के इंसेक्ट से. सिल्क वॉर्म इज द इंसेक्ट जिससे हमको सिल्क मिलता है. ठीक है. अब हम डिस्कस करेंगे सिल्कवॉर्म है क्या. समझ आ गया. सिल्कवॉर्म किससे मिलता है, किससे ऑब्टेन करते हैं, वो समझ में आ गया. सबसे ज्यादा प्रोडक्शन सिल्कवॉर्म का कहाँ होता है? इंडिया में होता है. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिल्कवॉर्म यूज कहाँ होता है. सिल्क को हम हिंदी में रेशम बोलते हैं और साड़ीज और कुर्तीज बनाने में यूज होता है. मीन्स कपड़े बनाने में यूज होता है. सबसे ज्यादा क्या बनाया जाता है? साड़ीज बनाई जाती है, रेशम की साड़ी. ठीक है. और इसके बाद हम सिल्क का जनरल समझना था. ठीक है. सिल्क समझ में आया. इसके बाद हम सिल्क वॉर्म के बारे में पढ़ेंगे. सबसे जो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है उसमें यह है सिल्क वॉर्म. सिल्क वॉर्म या सिल्क मॉथ की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. तो लाइफ साइकिल इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क क्लॉथ फ्रॉम सिल्क. ठीक है. फाइबर टू फैब्रिक पढ़ रहे हैं ना, तो सिल्क से सिल्क क्लॉथ्स बनाने तक का पढ़ेंगे. ठीक है. कैसे बनते हैं, कैसे हम उसको ऑब्टेन करते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाइफ हिस्ट्री. लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्कवॉर्म क्या है. तो सिल्कवॉर्म अदर वॉर्म्स की तरह या अदर इंसेक्ट्स की तरह डायरेक्टली एग से प्रोड्यूस नहीं होता. सिल्कवॉर्म एक ऐसा इंसेक्ट है जो डायरेक्टली एग से फॉर्म नहीं होता. ठीक है. इसके बीच में इंटरमीडिएट स्टेजेस आती हैं. सिल्कवॉर्म से सिल्क अडल्ट बनने मीन्स एग से, ये एग बना दिया. ठीक है. एग से सिल्क मॉथ यानी सिल्क अडल्ट. सिल्क मॉथ इज सिल्क अडल्ट. अडल्ट मीन्स मैच्योर ऑर्गेनिज्म, यानी अडल्ट हो गया है. सिल्क अडल्ट बनाना. ठीक है. अब ये सिल्क अडल्ट देखो, सबसे पहले इस एग से डायरेक्टली सिल्क मॉथ या सिल्क अडल्ट नहीं बनता. बीच में इंटरमीडिएट स्टेजेस आती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन कौन सी इंटरमीडिएट स्टेजेस आती हैं इसके बीच में. तो एग से सिल्क मॉथ मीन्स अडल्ट बनाना है. तो एग को ले करते हैं. सबसे पहले हम पढ़ते हैं एग को ले करते हैं. एग को मैच्योर सिल्क अडल्ट फीमेल
हमेशा एग फीमेल रिलीज करती हैं बॉडी से। तो फीमेल मेच्योर सिल्क अडल्ट किसके, मलबेरी के पत्तों के ऊपर, लीव्स ऑफ मलबेरी पे क्या करती हैं, एग ले करती हैं। मलबेरी, मलबेरी, मलबेरी पे, मलबेरी को हम हिंदी में शहतूत भी बोलते हैं। मलबेरी के प्लांट के पत्तों पे मीन्स लीव्स पे सिल्क मॉथ या फिर सिल्क अडल्ट, फीमेल सिल्क मॉथ एग ले करती है। एग ले करती है दैट मीन्स अंडे देती है। दैट मीन्स ये अंडे कहाँ प्रेजेंट है, लीव्स पे प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, लीव्स पे प्रेजेंट है। और वो लीव्स किसके हैं, मलबेरी के। ठीक है, मलबेरी मीन्स शहतूत के। शहतूत खाया होगा सबने। ठीक है, अब इसके यहाँ पे ये एग ले करते हैं। एग मैच्योर होते हैं, ब्रेक होते हैं, वहां से क्या रिलीज होता है, लार्वा। इसके बाद एग से बनता है लार्वा। लार्वा से क्या बनता है, लार्वा को हम कैटरपिलर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटरपिलर। लार्वा रिलीज होता है। लार्वा के बाद जो स्टेज आती है हम उसको क्या बोलते हैं, वो भी मैं अभी समझाऊंगी। सबसे पहले देखो लार्वा बनता है। लार्वा एक रेंगने वाला ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म होता है जिसके यहाँ पर से ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और लार्वा की बॉडी होती है, वो जब मूव करता है तो वो अपनी बॉडी को कैसे मूव करता है, इस तरह से। देखो सबसे पहले अपनी बॉडी को आगे की तरफ मूव करेगा, फिर आगे मूव करेगा, इस तरह से। ठीक है, मीन्स अपनी बॉडी का प्रेशर आगे पुश करेगा और फिर ऐसे इस तरह से मूव करता है। देखा होगा ऐसे। इसको बोलते हैं सिल्क वॉर्म। मीन्स लार्वा बनेगा। लार्वा के बाद एक और स्टेज आएगी। देखो लार्वा बन गया, इसको हम बोलेंगे सिल्क वॉर्म। अब ये सिल्क वॉर्म है। जैसे अर्थ वॉर्म होता है ना, सिमिलरली इसका स्ट्रक्चर भी होता है, उसी की तरह मूवमेंट करता है जैसे अर्थ वॉर्म करता है। अर्थ वॉर्म इज अ डीकंपोजर्स ना, फार्मर्स फ्रेंड। तुमने पहले पढ़ा भी हुआ है, देखा भी हुआ है। उसी की तरह उसका इसका भी स्ट्रक्चर होता है। ये थोड़ा सा ग्रीनिश इन कलर होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सिल्क वॉर्म क्योंकि ये सिल्क की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। उसके बाद क्या होता है, कुछ इसके जो हेड है ना, हेड से, हेड पे थोड़ा डॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और इसके हेड से लिक्विड मटेरियल रिलीज होता है। इसके हेड से लिक्विड मटेरियल रिलीज होता है और वो लिक्विड मटेरियल जैसे ही रिलीज होगा एयर के कांटेक्ट में आएगा। एयर के कांटेक्ट में आने के बाद वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एयर के कांटेक्ट में आने के बाद ये जो स्ट्रक्चर है ये सॉलिड में ये जो लिक्विड रिलीज हो रहा है ये इसके अराउंड, बॉडी के अराउंड कोयल हो जाएगा और सॉलिड में स्ट्रक्चर में बन जाएगा। समझ आ रहा है। हेड में ग्लैंड्स प्रेजेंट है। उन्होंने लिक्विड मटेरियल सिक्रीट किया है और ये लिक्विड मटेरियल एयर के कांटेक्ट में आने के बाद सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है और इसी के अराउंड कोयलिंग बना लेता है इस तरह से। ठीक है, अब ये एट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। मीन्स इसका बैक का पोर्शन जो भी इसकी लोअर बॉडी और आगे वाले पोर्शन को ये एट लाइक बनाता है। मीन्स ये अपना हेड है यहाँ टिल्ट करता है, हेड को टिल्ट करके तो यहाँ पे एट लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। और ये एट लाइक स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये सारे फाइबर से बना हुआ है। ये फाइबर कैसे बना है, ये वो लिक्विड है जो स्क्रीट हुआ था और एयर के कांटेक्ट में आने के बाद सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। तो अब इसको क्या बोलेंगे, कोकून। क्या बोलेंगे, कोकून। अब ये जो कोकून है ये किस में कन्वर्ट होगा, ये प्यूपा में कन्वर्ट होगा। प्यूपा एक स्टेज है जिसमें ये कन्वर्ट होगा और ये इसकी बॉडी के अंदर ही रहेगा। समझ आ रहा है। ये जो इसकी बॉडी है ये हार्ड कोकून के स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होगी। मीन्स ये कोकून, ये मीन्स सिल्क वॉर्म है, इसने रिलीज किया लिक्विड मटेरियल, उसने इसको कवर कर लिया। कवर करने के बाद अब सिल्क वॉर्म कहाँ है, इसकी बॉडी की कोकून, ये कोकून है, कोकून के अंदर सिल्क वॉर्म है। अंदर ही सिल्क वॉर्म कन्वर्ट होगा नेक्स्ट स्टेज में जिसको बोलते हैं प्यूपा। ठीक है, जब अच्छे से ये इस स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा प्यूपा स्टेज में, तो प्यूपा स्टेज में आने के बाद, मैच्योर होने के बाद ये इस कोकून को स्प्लिट करेगा यानी तोड़ेगा और उसमें से बाहर निकलेगा। ठीक है, इस कोकून को तोड़ेगा और उसमें से बाहर निकलेगा और ये बाहर निकलेगा
और बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा जिसको हम सिल्क मॉथ बोलते हैं। समझ आया? तो डायरेक्टली एग से सिल्क मॉथ नहीं बनता, बीच में प्यूपा और लार्वा स्टेजेस आती हैं। ठीक है, अब ये प्यूपा और लार्वा स्टेजेस ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें सिल्क चाहिए ना। तो ये जो सिल्क है ना, ये कोकून है। ये कोकून जो है ये सिल्क फाइबर्स है। समझ आ रहा है? ये जो कोकून है जो मलबेरी लीव्स में प्रेजेंट है। अच्छा देखो, मलबेरी लीव्स का यहाँ पे क्या रोल है? मलबेरी लीव्स पर ही ये जो लार्वा है ये ईट करते हैं। समझ आया? ये अपना जो खाना है ये मलबेरी लीव्स है इनका, ये क्या खाते हैं? मलबेरी लीव्स को खाते हैं। यहाँ पे इसका ये रोल है। तो अब देखो, ये कोकून है, कोकून के अंदर क्या है? सिल्क वॉर्म है जो प्यूपा स्टेज में कन्वर्ट हो रहा है और ये इसके बाद इसको ब्रेक करके यहाँ से रिलीज होगा। अब ये टूट जाएगा सिल्क फाइबर। अगर ये सिल्क फाइबर टूट जाता है दैट मीन्स डैमेज हो जाता है। अगर ये डैमेज हो जाता है दैट मीन्स ये लो क्वालिटी का सिल्क मिला है हमें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम इसी स्टेज में रखते हैं इसको और इसके जो अंदर का ऑर्गेनिज्म है उसको किल कर देते हैं। अगर वो ऑर्गेनिज्म अंदर ही किल हो जाएगा, सिल्क वॉर्म अंदर ही किल हो जाएगा तो वो बाहर नहीं आएगा। बाहर नहीं आएगा दैट मीन्स ये जो कोकून है वो ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, अगर अंदर ही मर गया वो ऑर्गेनिज्म तो ये कोकून ब्रेक नहीं हुआ। और फिर ये कोकून है क्या? ये सिल्क फाइबर्स है जो एनिमल ने बनाए हैं। यहाँ एनिमल क्या है? इंसेक्ट, सिल्क वॉर्म। अब वो अंदर ही डेड हो गया। अब ये सिल्क फाइबर जो है वो ब्रेक नहीं होंगे, मीन्स ये गुड क्वालिटी का सिल्क हमें ऑब्टेन होगा। ठीक है, तो हम मोस्ट केसेस में ये करते हैं कि हम इसको प्यूपा स्टेज को यहाँ में सिल्क मॉथ स्टेज में यानी अडल्ट में कन्वर्ट ही नहीं होने देते हैं, सो दैट कि हम गुड क्वालिटी का सिल्क ऑब्टेन कर सके। पर सबको नहीं करते, मोस्ट ऑफ देम हम इस तरह से उनको किल कर देते हैं। बट सम को हम रिलीज कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? हम उसको अडल्ट में कन्वर्ट होने देते हैं। अगर ये अडल्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए एग ले नहीं कर पाएंगे। एग ले नहीं करेंगे तो फिर हमें बाद में तो सिल्क मिलेगा ही नहीं ना। इसलिए हम कुछ को छोड़ देते हैं ताकि ये फीमेल्स एग ले करें, अगेन हमें सिल्क वॉर्म मिले। और सिल्क वॉर्म से क्या हो? सिल्क वॉर्म से क्या बनेगा? कोकून बनेगा और कोकून का हम यूज करते हैं एज अ सिल्क फाइबर। समझ आया? तो इसीलिए हम कुछ सिल्क मॉथ को अडल्ट में मीन्स सिल्क मॉथ बनने देते हैं, अडल्ट में कन्वर्ट होने देते हैं ताकि दोबारा से प्रोसीजर ये लाइफ साइकिल हो सके। समझ आ रहा है? अब एक और चीज है कि मलबेरी इस केस में जो हम हैं, अगर हमें इस सिल्क चाहिए तो हम किस ट्री की टेक केयर करेंगे? रेयरिंग पढ़ाया था लास्ट लेक्चर में। तो रेयरिंग हम किसकी करेंगे? यहाँ मलबेरी ट्री की करेंगे। मलबेरी ट्री की रेयरिंग करेंगे मीन्स मलबेरी ट्री ग्रो करेंगे वहां पे ही ये जो है फीमेल मॉथ है एग ले करेगी, सो दैट हम उनकी टेक केयर कर सके। कोकून लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ओके, दैट वाज द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म कैसे होता है? एग देन लार्वा देन कोकून, कोकून से उसके अंदर ही प्यूपा बनेगा और प्यूपा कन्वर्ट होगा सिल्क मॉथ में। ये थी लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।